हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी थर्ड यूनिट का जो थर्ड टॉपिक हमारा दिया हुआ है वेज फिक्सन, मतलब वेतन निर्धारण। तो वेज फिक्सन, वेतन निर्धारण आज का हमारा टॉपिक है। इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले हम इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक। वेज फिक्सन, जिसे हिंदी में कहते हैं वेतन निर्धारण, ठीक। तो वेतन निर्धारण क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है वेज फिक्सन, जिसमें यहाँ पर जो वेजेस होते हैं एम्प्लॉय के या जो वर्कर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, उसे यहाँ पर फिक्स किया जाता होगा, या वेज को फिक्स करने की जो प्रोसेस होती होगी उसे कहा जाता है वेज फिक्सन, ठीक। तो यहाँ पर पहले हम इसको समझते हैं। Wage fiction means the process of deciding the salary wages to be paid to an employee। मतलब देखो, वेज फिक्सन, वेतन निर्धारण का मतलब क्या है। वेतन निर्धारण का मतलब है किसी कर्मचारी को कितना वेतन, मतलब सैलरी या वेजेस दिया जाएगा, यह तय करने की प्रक्रिया, ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो लेबर है, मतलब जो वर्कर है या जो एम्प्लॉय है, वहाँ पर वो जो भी मतलब वर्क कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में उनको पेमेंट या जो सैलरी है वो तो मिलता ही होगा, वेजेस मिलता ही होगा। तो उसे यहाँ पर फिक्स करने की जो प्रोसेस होती होगी उसी को कहा जाता है वेज फिक्सन, ठीक। व्हेन अ कंपनी डिसाइड्स हाउ मच मनी टू पे फॉर विच वर्क, इट इज़ कॉल्ड वेज फिक्सन। देखो, जब कोई कंपनी यह तय करती है कि किस काम के लिए कितना पैसा देना है, उसी को वेज फिक्सन कहा जाता है। जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, 3 लेवल के मैनेजमेंट है। कौन कौन से? टॉप, मिडिल और लोअर। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो लेवल है, इस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी फिक्स की जाती होगी, या फिर जो एम्प्लॉय की स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, जो उनकी स्किल्ड है, उसके बेस पर यहाँ पर डिपेंड की जाती होगी। जैसे कोई अगर एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय है तो उसको यहाँ पर ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, कोई अगर फ्रेशर है तो उसको यहाँ पर कम सैलरी दी जाएगी। जैसे कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, फिर यहाँ पर रहेगा सुपरवाइज़र, ठीक है, सुपरवाइज़र, फिर यहाँ पर रहेंगे वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी जॉब पोजीशन है, जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग, या इनकी जो, जैसे मैनेजर के पास में क्या होगा, ज़्यादा स्किल्स होगी, ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ज़्यादा मतलब वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद में सुपरवाइज़र के पास, फिर सबसे कम यहाँ पे वर्कर के पास। तो इस बेस पर भी यहाँ पर वेज को फिक्स किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वेज को कैसे फिक्स करना है, किस एम्प्लॉय को कैसे वेज देना है, तो इन सारी चीज़ों को जो मतलब फिक्स करने की जो प्रोसेस होती होगी उसी को वेज फिक्सन कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं इसको, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, एग्जाम्पल में है, अगर एक कंपनी में 2 लोग हैं, ठीक है, मान लो कि एक कंपनी में 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, ये स्किल्ड है और ये अनस्किल्ड है। तो अब यहाँ पर कोई स्किल्ड पर्सन को ज़्यादा सैलरी दी जाएगी या अनस्किल्ड को दी जाएगी? ये तो कोई भी पर्सन बता देगा ना कि भाई स्किल्ड पर्सन को ज़्यादा सैलरी दी जाएगी और अनस्किल्ड को कम दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मतलब ये जो डिफरेंसेस तय किया जा रहा है ना, इस डिफरेंसेस को जो तय किया जा रहा है या ये जो वेज को फिक्स किया जा रहा है, इसी को वेज फिक्सन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाने की हम कोशिश करें ताकि आपको बिल्कुल याद रहे और आप एग्ज़ाम में भी बिल्कुल इसको अच्छे से, जितना अच्छे से समझ में आएगा उतने अच्छे से आप एग्ज़ाम में भी इसको अपने वर्डों में लिख करके आ सकते हो। इसलिए हम लोग ज़्यादा इसमें किताबी वर्ड का यूज़ ना करते हुए ऐसे वर्ड का यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको ये चलते फिरते में भी याद रहे, नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाए कि वेज फिक्सन मतलब वेज को फिक्स करने की प्रोसेस, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ पर वेज फिक्सन क्यों ज़रूरी है। वाई आर नीडेड बाय वेज फिक्सन। देखो, टू प्रोवाइड फेयर एंड जस्ट सैलरीज, मतलब
सही और न्यायपूर्ण वेतन देने के लिए वेज फिक्सन जरूरी है। पता चल रहा है कि वर्कर को यहाँ पर 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है और मैनेजर को 15,000 रुपये ही सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पर ये क्या फेयर और इक्वलेबल सैलरीज है क्या? नहीं है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर फेयर एंड जस्ट सैलरीज यहाँ पर प्रोवाइड हो सके, इसीलिए वेज फिक्स किए जाते हैं। टू मोटिवेट एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए भी वेज फिक्सन किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो स्किल्ड पर्सन है, मान लो अगर अनस्किल्ड पर्सन और स्किल्ड पर्सन दोनों को सेम सैलरी दे दी जाएगी, तो यहाँ पर तो जो स्किल्ड पर्सन है वो सोचेगा अरे यार इसमें और मुझ में तो कोई डिफरेंसेस ही नहीं रखे, मेरा इतना स्किल्स सीखने का कोई मतलब नहीं रहा, मेरे इतने एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं रहा, तो यहाँ पर वो डिमोटिवेट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर वेज फिक्सन के थ्रू ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है इनको फिक्स किया जाता है और इसी के बेस पर फिर वेज को फिक्स किया जाता है, जिससे एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहता है। ठीक, फिर है टू मेंटेन बैलेंस इन द कंपनी, कंपनी में संतुलन बैलेंस को बनाए रखने में भी ये हेल्प करता है। अब मान लो कि सारे जितने मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50 एम्प्लॉय है, 50 एम्प्लॉय को सेम सैलरी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी का काम बहुत ज़्यादा है, किसी का काम बहुत कम है, तो ये तो फिर अनफेयर सैलरीज भी हो गई ना, और कंपनी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो कंपनी का बैलेंस बना के रखने के साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉय उससे मोटिवेट भी होता है और फेयर सैलरीज भी एम्प्लॉय को मिलती है, इसीलिए भी यहाँ पर वेज फिक्सन जरूरी है। टू रिटेन एम्प्लॉय, कर्मचारियों को बनाए रखने में भी यहाँ पर यह हेल्प करता है। वेज फिक्सन एम्प्लॉय को रिटेन करने में, लॉन्ग टाइम तक बना करके रखने में भी ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर जो वेज फिक्सन है, वेज फिक्सन की नीड है। आगे देखते हैं इसको अब। वेज फिक्सन की मेथड। ठीक, वेज फिक्सन की जो मेथड है, वेज फिक्सन की जो मेथड है उसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 टाइप की मेथड है इसकी? फर्स्ट है टाइम रेट सिस्टम। ठीक, टाइम रेट सिस्टम मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, टाइम के बेसिस पर यहाँ पर जो है सैलरीज दी जाती होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है समय के आधार पर वेतन। जैसे कि मान लो कोई एम्प्लॉय अगर एक दिन काम कर रहा है तो उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये क्या है, टाइम के हिसाब से, अगर टाइम ही तो है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी है, ये क्या है, इसका टाइम है कि आपको एक दिन अगर काम करते हो तो 500 रुपये पर डे मिलता है। तो ये क्या है, टाइम रेट सिस्टम है। फिर है पीस रेट सिस्टम, काम के हिसाब से वेतन। ठीक है, काम के हिसाब से, जैसे कि अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉय है जो दिन में 2 घंटे भी अगर काम कर रहा है, लेकिन उसने काम बहुत अच्छे से किया। जैसे यहाँ पर मान लो कि एक पेन बनाने की फैक्ट्री है, पेन बनाने की फैक्ट्री में यहाँ पर पेन फैक्ट्री है, पेन बनाने की फैक्ट्री में ये एक एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय 2 आवर ही यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस 2 आवर में ये यहाँ पर 100 पेन बनाता है, 100 पेन बनाता है। प्रति यूनिट कितना यहाँ पर पैसे देने की बात की गई है, 10 रुपये। तो यहाँ पर मान लो कि 100 पेन बना रहा है तो 10 रुपये के हिसाब से उसको जो भी उसका पैसा अमाउंट बनता है उस हिसाब से यहाँ पर पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक, और जैसे यहाँ पर मान लो कि अगर ये 3 घंटे काम कर रहा है, 20 पेन ही बनाता है, तो इसको 200 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से क्या होता है, इस हिसाब से यहाँ पर एम्प्लॉय को जितना ज़्यादा वो वर्क करेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर इसका पेमेंट बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक, फिर है इंसेंटिव सिस्टम, एक्स्ट्रा काम पर एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो कि मंथली, जैसे यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि भाई आप एक दिन में अगर इतनी यूनिट बनाते हो, जितनी भी यूनिट बनाओगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। ये तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो एम्प्लॉय था वो खुद डिसाइड कर रहा था कि भाई मुझे कितनी यूनिट बनाना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ पर अब जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने इस एम्प्लॉय को यहाँ पर क्या दे दिया, टारगेट दे दिया। ठीक है, एम्प्लॉय ने यहाँ पर क्या, एम्प्लॉय को यहाँ पर टारगेट मिला है कि आपको 1 मंथ में 100 यूनिट बनाना है। ठीक है, उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया तो जो भी है उसकी सैलरी है वो उतनी ही सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर इसने यहाँ पर 100 यूनिट की जगह 150 यूनिट बना करके दे दिया तो उसको यहाँ पर क्या होगा, जो 50 यूनिट है, 50 यूनिट का यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है।
और यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर वो एक दिन में भी अगर 100 यूनिट बनाता है या 150 यूनिट बनाते हैं तो उसी हिसाब से पेमेंट मिलता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसको मंथ में 100 यूनिट बनाना है, अगर उससे ज़्यादा बनाएगा तो फिर यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। तो ये 3 टाइप के यहाँ पर क्या है वेज फिक्सन की मेथड है। तीनों को आपको याद रखना है, तीनों नाम से ही यहाँ पर समझ में आ रही है कि फर्स्ट क्या है, टाइम के बेस पर यहाँ पर एम्प्लॉय को जो पेमेंट दिया जाता है वेज फिक्स किया जाता है। फीस रेट में यहाँ पर जैसा काम होगा उस हिसाब से दिया जाएगा। इंसेंटिव में जो भी एम्प्लॉय का काम है उस काम के अलावा अगर वो कुछ और ज़्यादा काम करता है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करके देता है, तो उसके लिए उसको यहाँ पर जो है अलग से पैसा दिया जाता है। तो इस तरीके से वेज फिक्सन किया जाता है। ये इसकी 3 टाइप की मेथड थी। ठीक, आगे देखो, अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। देखो कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में है वेज फिक्सन इज द प्रोसेस दैट मेंटेनेंस बैलेंस बिटवीन बोथ द कंपनी एंड द एम्प्लॉय बाय फिक्सिंग अ फेयर एंड रीजनेबल सैलरी फॉर द एम्प्लॉय। वेज फिक्सन वह प्रक्रिया है जो कर्मचारियों को, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए न्यायपूर्ण और उचित वेतन तय करके कंपनी और कर्मचारियों दोनों के बीच संतुलन को बनाए रखती है। मतलब वेज फिक्सन क्या काम कर रही है, वेज फिक्सन ऐसे वेज फिक्स किए जाते हैं इसमें जिससे जो एम्प्लॉय है और जो कंपनी है दोनों के बीच में क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। किसी प्रकार का यहाँ पर डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती है, किसी भी एम्प्लॉय के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड। आज का टॉपिक हमारा बहुत छोटा था, वेज फिक्सन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।